स्वागत है आपका मऊ क्रांति न्यूज़ में। जल स्तर बढ़ने से किसानों की बड़ी मुश्किलें। खबर यूपी के बलिया जनपद में गंगा नदी के जल स्तर बढ़ने से किसानों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। जल स्तर बढ़ने से हड़कंप मचा हुआ है। बलिया में बाढ़ के पानी से सैकड़ों किसानों की खेत गंगा के चपेट में धीरे धीरे आने से किसानों की परेशानी बढ़ रही है। लगातार हो रही बारिश से परेशान किसान तो दूसरी तरफ गंगा के जल स्तर बढ़ने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। यूपी के बलिया में टीएस बांध पर इसी बसी गांव, बिशौली, चांदपुर, कोलकला इत्यादि गांवों में लगातार हो रही है बारिश से परेशान किसानों को अब गंगा के बढ़ते जल स्तर का डर सताने लगा है। संजय राय की खास रिपोर्ट। जी, क्या नाम है बाबा आपका? राम जन्म यादव। जी, किस गांव के हैं आप? चांदपुर। तो अभी ये जलस्तर ये कब बढ़ी है और इसके पहले क्या यहाँ पे स्थिति थी? आज ये तो भादो बाबा से स्थिति खराब है बा। 5 दिन से बढ़ा। और अच्छा, पानी अब जब बढ़ता है घटली तब 4 अंगुला घटी तब 10 अंगुला बढ़ी। तो ये कितना पानी बढ़ गई बा अभी? अभी 50। हाँ, अच्छा, तो ऐसे हमारा हल्सटी में इतना नहीं बुझाई हम तो अपन खेत बा का एजा? हाँ खेत बा। तो ऐसे कितना नुकसान आपके हो सकेला? अरे हमके बहुत नुकसान बा। अभी आपके खेत गंगा जी के चपेट में आइल बा कि ना अभी? आ गई बा। कितना? बहुत पानी बहुत ज्यादा। अच्छा, वही आपका खेत है? हाँ। तो कितना अभी आपका खेत गंगा जी में अभी समाहित हो चुकी है? मैं 10 कट्ठा भा 15 कट्ठा ही है। गंगा जी में आ गई है। हाँ, आ गई बा। आने वाले समय में कितना नुकसान और हो सकता है आपको? अब काटना पूरा पूरा सब राशन नहीं भाई। तो कितना नुकसान हो सकता है आपको? 10-15 बीघा। हाँ 10-15 बीघा नुकसान बा। जी, अपना एक परिचय बताइए। मैं चांदपुर ग्राम प्रधान बांडी ब्लॉक, क्या नाम है आपका? रंजय कुमार से। जी रंजय जी, ये बताइए कि अभी आपके गांव में देखा जा रहा है कि काफ़ी गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो क्या स्थिति अभी आपके गांव में है और किस तरह के अभी नुकसान उससे पहुंच रही है किसानों को? अभी जैसा अभी तो कोई नुकसान नहीं है, जब पानी बढ़ जाएगा तो नुकसान किसान को होगा। जैसे धान वगैरह हम लोग बोते हैं तो दह जाता है, अभी ढाही है तो किसान का ज़मीन ढह रहा है। मतलब कटान अभी जारी है? हाँ, कटान जारी है। तो अभी लगभग कितने किसानों का ज़मीन अभी गंगा के लपेट में भी आई है? बहुत से किसान वहाँ पर है, बहुत से किसानों का ज़मीन ढह चुका है। पानी जब बढ़ जाता है तो कितने किसान का मतलब की फसल बर्बाद होता है? बहुत अनगिनत। तो मान लीजिए कि बहुत वहाँ 500 बीघा लमसम ज़मीन है तो लोग बोते हैं बांध के आपके यहाँ टीएस बंदा की क्या स्थिति है? जर्जर हो चुका है टीएस बंदा। तो अभी आपके गांव को बचाने के लिए अभी किस तरह की व्यवस्था अगर हो जाए तो आपके गांव सुरक्षित रह सकता है? देखिए, व्यवस्था अगर मान लीजिए जी अगर चारों बगल से बंधा अगर बन जाए तो गांव सुरक्षित हो सकता है। जी, अगर नहीं बनता है तो कितना नुकसान का पूरा सारे के काश्तकार का फसल भी दह जाते हैं और बंधे पर, मुख्य बंधे पर लोग नाव से नहीं तो हेल कर आते जाते हैं। जी, तो क्या आशंकाएं जताई जा रही है? कितने समय में ज़्यादा और खतरे का शिकार हो सकते हैं? जैसे पानी बढ़ेगा तो खतरा बढ़ेगा। जी, अभी जितना बढ़ा है उससे कितना नुकसान हुआ है? उससे नुकसान वही जो लोग परोरा वगैरह खेती बोए हैं वही ढाई से नुकसान हुआ है। जी, अपना एक परिचय बताइए। मैं ललन यादव, पूर्व ग्राम प्रधान बिशौली, सापा विधानसभा महासचिव बांसटी। जी, अभी देखा जा रहा है कि गंगा नदी खतरे निशान की पार कर रही है और आप एक बंधे पे आपका गांव है और आप उसी पे आप भी हैं, तो क्या स्थिति है अभी आपके गांव के और किस तरह की आप लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ से 800 मीटर दूर घाघरा नदी है। कटान अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस पर सरकार जो है प्रतिदिन यहाँ से कम 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर घाघरा नदी थी, लेकिन आज जो है घाघरा नदी एकदम करीब समीप आ चुकी है।
कटान जो है अभी यहाँ से जाएंगे 600 मीटर दूर 700 मीटर पर तो घाघरा नदी आपको मिल जाएगी। पानी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पानी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन ये मैं टीएस बंधा पर बोल रहा हूँ, जो तुर्ती पार से श्रीनगर टीएस बंधा है। इस संबंध में मैंने कई बार प्रतिपक्ष नेता माननीय राम गोविंद चौधरी जी भी कई बार पत्र लिखे, उनके माध्यम से मैंने पत्र लिखवा करके भेजवाया। मैंने भी कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, डकबंगला पर घेरा था। एक बार कमिश्नर आए थे, आजमगढ़ कमिश्नर आए थे, उनको मैंने घेराव किया था। कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारी आते हैं। इसके पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि आज यदि बाढ़ आ जाएगी, इतनी साहिल इसको चाट दी है कि टीएस बंधा एकदम जर्जर स्थिति में है। जब से भाजपा की सरकार बनी है, टीएस बंधा पर इसका देख रेख कोई नहीं किया गया है, न किया जाता है। तो क्या आपके गांव में जो गंगा नदी है, क्या खतरे निशान के पार कर चुकी है? घाघरा नदी खतरे निशान के पार कर चुकी है। सुनिए, ये भी एक और सवाल है इधर, जो आप टीएस बंधा के इधर जो देख रहे हैं, ये जो दो पुल, एक पर्वतपुर जयनगर में है, एक यहाँ है, उधर का पानी इधर फेंक दे रहा है। इधर कम से कम आज 2 साल 3 साल से हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है, हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है खरीफ की फसल से कह रही है सरकार कि मैं दुगनी आय करूँगा, भुखमरी के कगार